अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, अकाउंट सेक्शन को किस तरह हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट सेक्शन को मैनेज करने के लिए आपने लॉगिन कर लेना है। डैशबोर्ड आपके पास शो हो रहा, तो आपने फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अकाउंट्स पर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट पर आप जो भी अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है, दिखेगा एसिड, फिक्स एसिड वगैरह और लाइबिलिटी वगैरह etc। ठीक है जी, इन अकाउंट्स में कुछ नए मजीद अकाउंट आपने ऐड करने हैं। देखिएगा बैंक अकाउंट्स में आपने कोई अकाउंट्स ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट में कोई कैश इन हैंड है, लोन अकाउंट्स में कोई अकाउंट ऐड कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं जी हम कि अकाउंट ट्रांजेक्शन वगैरह किस तरह करेंगे। हम फाइल पे क्लिक करेंगे, अकाउंट्स। अच्छा देखिएगा, अकाउंट्स में होता है एक कैश वाउचर और बैंक वाउचर। ठीक है जी, ये दो चलते हैं। अब फर्ज करें आपने अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करना है और आपने कैश वाउचर बनाना है। ठीक है जी, कैश वाउचर में अगर जाएंगे तो दो किस्म के वाउचर हैं, कैश रिसीव वाउचर और कैश पेमेंट वाउचर। ठीक है, कैश रिसीव वाउचर तब यूज़ करते हैं हम जब हम किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं। ठीक है जी, और कैश पेमेंट वाउचर तब यूज़ करते हैं जब किसी की हम पेमेंट करते हैं। कैश रिसीव में क्या होता है, हम अपने कस्टमर से पेमेंट लेते हैं या अपने कोई जो है ना पेबल से पेमेंट लेते हैं जिन्होंने आपके पैसे देने हैं, कोई भी है। तो इसमें आप कस्टमर का मैनेज भी कर सकते हैं, कोई रिश्तेदार है उसका मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट्स में किसी को भी मैनेज कर सकते हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं या किसी को पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम किस तरह से कैश रिसीव वाउचर बनाएंगे। कैश वाउचर में गए, कैश रिसीव वाउचर, जैसा कि हम किसी से कुछ पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अकाउंट प्रेफरेंस, यहाँ पर यूज़ करना कस्टमर है या सप्लायर। अब आप किसी से कैश ले रहे हैं, अगर वो कस्टमर है तो आपने यहाँ पे अकाउंट प्रेफरेंस में कस्टमर चूज़ कर लेना है। जैसे ही कस्टमर चूज़ करेंगे तो लिस्ट में जो भी जितने भी कस्टमर होंगे आपके, उनके यहाँ पे अकाउंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब फर्ज करें मैं हसन अली से, अब हसन अली देखे मैंने यहाँ पे चूज़ किया तो उसका जो बैलेंस है प्रीवियस ज़ीरो हो गया, मतलब कि उसने हमारा अभी कुछ नहीं देना। बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि देखिएगा, अगर हसन अली को हमने चूज़ कर लिया और हसन अली से हम पैसे कितने रिसीव कर रहे हैं, हम 4000 रुपये हसन अली से रिसीव कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया और हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बन गई है यहाँ पर, जो अकाउंट्स के काम करते हैं उनको समझ आ रही होगी। कैश रिसीव वाउचर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अली। ठीक है, टाटा अकाउंट टोटल आ गया हसन अली, और यहाँ पर आप कुछ भी आपने देना है जी, डिस्क्रिप्शन वगैरह, रिमार्क्स वगैरह कुछ भी देने हैं तो आप दे सकते हैं। अच्छा जी, ये होगा जी क्रेडिट होगा बैलेंस। ठीक है जी, और हम जब इसको सेव करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कैश इन हैंड है वो डेबिट हो जाएगा। देखिएगा डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी, एक चीज़ अगर एक तरफ से पैसे जा रहे हैं दूसरी तरफ आते हैं, एक तरफ से अगर आ रहे हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटिंग के अंदर हमारा। ठीक है, अगर हमने क्या किया जी, कैश इन हैंड में हमें डेबिट हो रहे हैं, आ रहे हैं, और हसन अली के जो अकाउंट्स है वो चीज़ 4000 रुपये जा रहे हैं और हमारे कैश इन हैंड में आ रहे हैं, मतलब कि हमारे गले में, हमारे जेब में वो चीज़ आ रही है। ओके कर देंगे, तो कहते हैं प्रिंट करना है इसका, तो आप प्रिंट भी यस करेंगे तो प्रिंट भी आप अपने जो है ना जो भी कस्टमर है या सप्लायर है उसको दे सकते हैं। अच्छा जी, इसमें आप जो है ना सप्लायर से पेमेंट भी ले सकते हैं, मोस्टली होता तो नहीं इस तरह, बट जो अकाउंट अदर्स में जाते हैं ना आप, तो देखिएगा यहाँ पे अदर जो भी हैं, जैसा कि ये देखें शॉप रेंट है, EDC है, देखें अगर शॉप रेंट देखें रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ऐसे, तो मैं शॉप रेंट कितना रिसीव कर रहा हूँ जी, 1000 रुपये शॉप रेंट रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। सेव करेंगे जी कैश इन हैंड में, आपके जो शॉप रेंट आपके 1000 रुपये आपके कैश इन हैंड में आ गए। इसी तरह आप अकाउंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली हम कैश पेमेंट वाउचर बनाते हैं। फाइल में जाएंगे अकाउंट्स, और किसी को हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हम कैश पेमेंट वाउचर उसके लिए बनाते हैं। ठीक है जी, कैश वाउचर में गए और कैश पेमेंट वाउचर। अब किसी को हम पे कर रहे हैं, फर्ज करें मैं सप्लायर को पे कर रहा हूँ, मैं सप्लायर चूज़ कर लूँगा प्रेफरेंस। ठीक है, तो मेरे पास सारे सप्लायर के अकाउंट आ जाएंगे। यूनिवर्स ट्रेडर फर्ज करें, यूनिवर्स ट्रेडर मैंने अभी कुछ नहीं देने। देखिए मैं एग्जांपल ये बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने यूनिवर्स ट्रेडर को 1000 रुपये दे रहे हैं, कितने अमाउंट पे करें, 1000 रुपया, अब ऐड कर देना है और इसको आप सेव कर। अच्छा देखिएगा, यूनिवर्स ट्रेडर को आप 1000 रुपये पे कर रहे हैं, उसके अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं, मतलब कि उसके अकाउंट में आ रहे हैं, तो हमारे कैश इन हैंड से वो क्रेडिट हो जाएंगे, हमारे अकाउंट से जा रहे हैं। देखिएगा यूनिवर्स ट्रेडर के अकाउंट में आ रहे हैं, हमारे अकाउंट से जा रहे हैं, कैश इन हैंड से जा, क्योंकि हम पे कर रहे हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटिंग का। तो ये
इस तरह से हम मैनेज करते हैं। सिमिलरली हम बैंक जो है ना वाउचर भी यूज़ कर सकते हैं अकाउंट्स में। यहाँ पर बैंक वाउचर है, बैंक रिसीव वाउचर है, ठीक है। बैंक रिसीव मतलब कि इसी से हम बैंक में रिसीव कर रहे हैं, हम पहले कैश में रिसीव कर रहे थे, अब हम अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं। बैंक रिसीव वाउचर क्लिक किया, अकाउंट प्रेफरेंस चूज़ कर ली कि किससे रिसीव कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें हम कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं, किस कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं, असद अली से रिसीव कर रहे हैं, कितने रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और किस अकाउंट किस बैंक में रिसीव कर रहे हैं। देखिएगा अब यहाँ पर कैश इन हैंड अकाउंट नहीं है बल्कि हमारा बैंक अकाउंट है। हम किस बैंक में आप रिसीव कर रहे हैं, आपने बैंक बता देना है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं UBL में रिसीव कर रहा हूँ, असद अली से रिसीव कर रहा हूँ, कितने पैसे रिसीव कर रहा हूँ, 4000 रुपये फ़र्ज़ करें। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। कुछ भी रिमार्क्स वगैरह देना हो, नरेशन फ़र्ज़ करें डेमो अकाउंटिंग मैंने दे दिया, ठीक है जी। नरेशन देनी हो आपने, डेट आपने बतानी वो भी कर सकते हैं। वाउचर नंबर ऑटोमेटिक बनेगा आपका, ठीक है जी। अब देखिएगा पेमेंट रिसीव बाय बैंक, ठीक है जी, पेमेंट रिसीव बाय बैंक फ्रॉम असद अली, टाइटल असद अली। सेव करेंगे तो हमारे अब पहले क्या था कैश इन हैंड में आ रहा था, अब क्या आ रहा है UBL बैंक में हमारे पास वो 4000 रुपया रिसीव हो रहा है, ठीक है जी। इस तरह आप कैश वाउचर और बैंक वाउचर्स बना सकते हैं। देखिएगा बैंक पेमेंट वाउचर हो गया। देखिए इसी तरह आप जो है ना फ़र्ज़ करें सप्लायर को पे कर रहे हैं थ्रू बैंक, किस बैंक से पे कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह आप वो चीज़ मैनेज कर सकते हैं। शायद उसके बाद अगर हमने इसकी हिस्ट्री देखनी हो कि जो भी अकाउंटिंग वगैरह हमने की है तो उसकी तो हम वो देख लेंगे, ठीक है जी। इसकी अकाउंटिंग जो भी हमने अभी परफॉर्म की है तो उसको किस तरह देखेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे हम, फिर हम जाएंगे अकाउंट्स रिपोर्ट्स। यहाँ पर अकाउंट रिपोर्ट्स है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो डेट चूज़ करनी है कि हम किस डेट के बिटवीन द रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं। अगर मैं आज की ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये आज की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ओपन होकर मेरे पास आ जाएगी, ये देखिएगा, ठीक है। आपकी शॉप का नेम ऊपर आ जाएगा और कंपनी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किस डेट से किस डेट तक, ठीक है जी। वाउचर नंबर के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है जी। वाउचर नंबर 1 है जी, कैश वाउचर जो टाइप है वो कैश रिसीव वाउचर था। अकाउंट यहाँ पर आ रहे हैं जी, अकाउंट टोटल वगैरह आ रहा है जिस तरह हमने वहाँ पर देखा था, और इस तरह या डेबिट कितना डेबिट हो रहा है और कितना क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं अकाउंटिंग में, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो ये देखिए मुकम्मल आपके पास हिस्ट्री आप सेव रहेगी आपके पास, ठीक है जी। ये कैश रिसीव वाउचर है, कैश पेमेंट वाउचर है, बैंक रिसीव वाउचर है, ठीक है जी। इस तरह आपके पास एंड पर मुकम्मल टोटल शो कर रहा है जी, टोटल इतना इतना रिसीव हो और इतना जो है ना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ, ठीक है जी, मुकम्मल आपको शो कर रहा है। उसके बाद रिपोर्ट और भी है इसकी, अकाउंट रिपोर्ट देखिएगा। अकाउंट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, इसमें सिर्फ वो रिपोर्ट शो करेगा जिसमें कैश जो है ना पेमेंट हुई है या कैश रिसीव हुआ है, ठीक है जी। सिर्फ वो ये रिपोर्ट है, मतलब कि इसके बैंक वाउचर शो नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है जी। ये सिर्फ कैश वाउचर है इसमें शो कर रही है, ठीक है। कैश रिसीव या कैश पे वाउचर इसमें शो करेगा आपको, ठीक है जी। ये वो रिपोर्ट है। और साथ ही अगर अकाउंट्स में हम मज़ीद जाएँ तो हमारे पास है बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है जी। अब वो रिपोर्ट वो बताएगा जो हम जिसके हमने बैंक के ज़रिए जो ट्रांजैक्शन वगैरह की हैं, सिर्फ उसकी ये रिपोर्ट शो करेगा, ठीक है। जैसा कि हमने बैंक से ट्रांजेक्शन की थी, बैंक रिसीव वाउचर बनाया था हमने, किससे, बैंक रिसीव, ठीक है, पेमेंट रिसीव बाय बैंक फ्रॉम असद अली, ठीक है। इसी तरह पेमेंट रिसीव इन बैंक फ्रॉम असद अली, किस बैंक में रिसीव हुई, UBL में। इसी तरह कितने रिसीव हुए, 4000 रुपये। तो इस तरह आप इसके लास्ट एक और रिपोर्ट है अकाउंट की, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या किसी सर्चेबल रिपोर्ट है, ये भी इसी तरह है, बट इसमें आप सर्चिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें अगर मैंने कुछ चीज़ सर्च करनी है, कोई मैंने कुछ भी यहाँ पर सर्च करना है, मैंने कस्टमर को फ़िल्टर करना है, ठीक है, मैंने पर्टिकुलर को फ़िल्टर करना है, मैंने अकाउंट डेटा को फ़िल्टर करना है, देखिएगा मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। मेरा कैश इन हैंड सिर्फ शो हो मेरे पास, या मेरा असद अली का अकाउंट सर मेरे पास शो हो, यूनुस का शो हो, मतलब कि फ़िल्टरिंग वगैरह मैं इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो इसको ट्रांजैक्शन ये रिपोर्ट है आपकी, इसमें फ़िल्टरिंग वगैरह सॉर्टिंग वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था जी अकाउंट सेक्शन जो मैं डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अकाउंट सेक्शन का सर ये इसमें ये हिसाब है कि देखिएगा हम अगर किसी कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे हैं तो उसके अकाउंट से वो चीज़ बैलेंस माइनस हो जाता है। किसी से पैसे हम क्या नाम है पे कर रहे हैं तो उसका जो अकाउंट है उससे भी माइनस हो जाता है। मीन्स कि अगर हमने किसी के पैसे अदा करने हैं, 1000 रुपये अदा करना है, हमने 500 रुपया पे किया तो 500 रह जाएगा। अगर किसी के हमने
अगर हमने किसी को अदा करने 1000 रुपया, 500 हमने अदा कर दिया और 500 उसके अकाउंट में रह जाएगा, मीन्स कि उसका अकाउंट इफेक्ट होगा, इसमें अकाउंट इफेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट इफेक्ट ना हो, सिर्फ आपने रिकॉर्ड रखना है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, आप चाहते हैं कि सिर्फ अकाउंट जो है ना मेरे पास रिकॉर्ड रहे, मैंने किसी का अकाउंट इफेक्ट नहीं करना, किसी का अकाउंट बैलेंस माइनस या प्लस ना हो, तो उसके लिए आप सिर्फ यहाँ पर देखिएगा डिडक्ट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, ये ऑप्शन है, इसको आप अनचेक कर देना है। ये अकाउंटिंग करते वक्त इसको अनचेक करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड सेव रहेगा, बट किसी के अकाउंट से माइनस प्लस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान सिस्टम है। तो जो जिनका अकाउंटिंग का काम है तो उसको इजीली वो परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।